बंधुओं, आज धनतेरस का पावन पर्व है। माँ शारदा, माँ भारती, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए धनतेरस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर सागर मंथन में से उत्पन्न हुए थे, ऐसी पौराणिक गाथा है। इस तिथि को धन्वंतरी त्रयोदशी और संक्षिप्त में धनतेरस कहा जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। धनतेरस अर्थात धन से रस। धन क्या? केवल संपदा नहीं, रुपया पैसा नहीं, संपत्ति नहीं। धन वास्तव में श्री है, जिसे लक्ष्मी कहते हैं। और श्री होता है हमारे मन का सुख, चैन, शांति, हमारी योग्यता, हमारी सद्भावना, हमारा सदाचरण, हमारी सहिष्णुता। यह वास्तविक धन है। जब यह होता है तब सफलता मिलती है, जब सफलता मिलती है तब संपदा आती है, धन समृद्धि आती है। वास्तविक धन हमारे अपने मन का धन है। और धन से रस, रस अर्थात आनंद, सुख। तो अगर आपके पास यह है, श्रम करने का मादा है, योग्यता है, सबके साथ स्नेह बंधुत्व के साथ रहने की भावना है, तो आपको सुख मिलेगा। संपदा या संपत्ति तो केवल माध्यम, वास्तव में धनतेरस का अर्थ यह है। और धन्वंतरी इसे ही बढ़ाते हैं। अमृत की क्या अमृत क्या है? अमृत, व्रत अर्थात मरा हुआ। अमृत यानी जो मरा हुआ नहीं है, जो मरने से बचाकर जिंदा रखता है, वह अमृत है। और सागर मंथन से अमृत प्रकट हुआ, अर्थात जीवन मूल्यों को मथने से वह ज्ञान आया जो हमें मरने से बचाता है, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। और उसकी तिथि आज है, जिसे हम धन्वंतरी जी के नाम पर धन से रस कहकर धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर की पूजा करने का प्रथा है, रिवाज है। और इससे स्वास्थ्य और समृद्धि अच्छी रहती है, ऐसा माना जाता है। ओम धन धन्वंतरे नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कर भगवान धन्वंतरी से सब स्वजनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। वर्तमान कोविड या कोरोना काल में धनतेरस का महत्व बहुत अधिक है। इस समय हमें स्वच्छता पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और स्वास्थ्य से ही, कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और धन से रस, आनंद, स्वास्थ्य रूपी धन से आनंद पाने का आज दिन है। उसके प्रति हम सजग हों, सतर्क हों। और उसके लिए हम विघ्नेश्वर गणेश की पूजा करें। श्री अर्थात हमारे आंतरिक गुणों को बढ़ाने वाली देवी लक्ष्मी की पूजा करें। धन्वंतरी जो स्वतः आयुर्वेद अर्थात औषधि विज्ञान के जनक हैं, उनकी उपासना करें। इसके लिए लकड़ी के एक तख्ते पर स्वस्तिक का एक चिन्ह बना लें। हल्दी से भी बना सकते हैं, अपन से भी बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाने के बाद उसके केंद्र में एक गोल बिंदु बनाएं। और चारों ओर जो 4 कोठे होते हैं, उनमें भी एक एक बिंदु रखें, स्वस्तिक को खाली ना रखें। इस स्वस्तिक का चावल से तिलक करें, पूजन करें और मिष्ठान्न का भोग लगाएं। शुद्ध घी का एक दिया वहाँ पर जला दें। दिए के सब ओर 3 बार गंगा जल छिड़क कर दीपक पर रोली चावल से तिलक कर मिष्ठान्न का भोग लगाएं और मिष्ठान्न सब में वितरित कर दें। गणेश एक सिक्का वहाँ पर अवश्य रख दें, जो गणेश जी और लक्ष्मी जी को समर्पित करके रखें। दीपक को प्रणाम कर बड़ों से आशीर्वाद लें। 13 दिए जलाएं और उन्हें घर के हर कोने में रख दें। मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर बाती करते हुए एक दिया अवश्य रखें। यह धनतेरस को मनाने का तरीका है। और अब मैं धनतेरस से जुड़ी हुई एक लघुकथा, स्वरचित लघुकथा सुनाता हूँ। वह कचरे के ढेर में रोज की तरह कुछ बीन रहा था। मैंने आवाज़ दी तो चला आया।
त्योहार के दिन भी इस गंदगी में? घर कहाँ है? वहाँ साफ सफाई क्यों नहीं करते? त्योहार नहीं मनाओगे? मैंने पूछा। क्यों नहीं मनाऊंगा? प्लास्टिक बटोर कर सेठ को दूंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, उससे साबुन, लाई, दिया और माचिस लूँगा, तेल लूँगा और घर जाकर माँ के साथ त्यौहार मनाऊंगा। मैं ये सब सामान दे दूं तो मेरा कुछ काम करोगे? कुछ पल सोचकर उसने हामी भर दी और मेरे कहे अनुसार सड़क पर लगे हुए नलके से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होकर आ गया। मैंने बच्चे के एक जोड़ी कपड़े उसे पहनने को दिए और उसे लेकर सामान लेने बाजार चल दी। रास्ते में उसने बताया, नाले के पास की झोपड़ी में कहीं रहता है, पिता नहीं है, माँ कुछ दिनों से बीमार है, काम पर नहीं जा पा रही, घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए वह कचरा बटोरने आ गया। खरीदे हुए सामान की थैली उठाई, वह मेरे साथ घर लौटा तो मैंने सामान में से कुछ लाई, दिया, कुछ मिठाई, बाती, तेल और कुछ रुपए उसे दिए। ये सब मेरे लिए? उसने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए। तो मैं इसको लेकर जाऊं? उसने हड़बड़ी से कहा कि कहीं मैं अपना निर्णय बदल ना दूं। मैंने कहा, ये सब तुम्हारे ही लिए है। घर जाओ, जाकर अपनी झोपड़ी को साफ करना, खुद साफ होना और वहाँ पर दिया जलाकर पूजा करना, और कल से मेरे पास रोज़ काम करने आना। बाकी बातें मैं तुम्हारी माँ से कर लूँगी। माँ से कहना जब तबीयत ठीक होगी तो आएगी। क्या कर रही हो? ये गंदे बच्चे चोर होते हैं, भगा दो। पड़ोसन ने मुझे चेताया। गंदे तो ये हमारा फेंका कचरा बीनने से होते हैं। ये कचरा ना उठाएं तो हमारे चारों ओर गंदगी ही गंदगी हो जाए। हमारे बच्चों की तरह उसका भी तो मन करता होगा त्यौहार मनाने के लिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम तो मनाएंगे ही त्यौहार। इस बरस उसकी भी मन सकेगी धनतेरस, कहते हुए पतिदेव घर में प्रवेश कर रहे थे। धन्यवाद। हम भी किसी की धनतेरस को रस से संपूर्ण कर दें, इसी कामना के साथ आप सबको नमन।